दुनिया का कभी गुलाम न होने वाला एक छोटा सा देश नेपाल आज सितंबर 2025 को हर तरफ रोष, गुस्सा और बगावत से झलक रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में देश की सबसे दो प्रमुख गरिमामयी संस्था सुप्रीम कोर्ट और संसद पर पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल रखा है। सब इस तरह जल रहे हैं कि संसद में प्रमुख दस्तावेज जलकर राख हो गया है। भ्रष्ट प्रधानमंत्री की भ्रष्ट सरकार और इस भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट पॉलिसी के जरिए इन तानाशाहियों ने सोच रखा था कि जनता को दबाते जाएंगे और जनता गूंगी बनी रहेगी। एक दौर था जब नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, इन्होंने अपनी तानाशाही का डंका बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो मंत्री जैसा चाहा अपने मन मुताबिक समय की सुई घुमा लिया करता था। जिस किसी ने भी गृह मंत्री के कार्य का विरोध किया, उसकी आवाज को कुचल दिया गया। सारी पुलिस और एजेंसियां छोड़ी जाती थी कि विरोधी को बेजुबान करने में कोई कसर ना रहे। लेकिन ये भूल गए थे कि जनता ही देश बनाती है, देश जनता को नहीं। फिर चाहे सिस्टम राज सत्ता हो या लोक सत्ता। इन प्रदर्शनकारियों का कोई प्रमुख नेता नहीं है और ना ही कोई नेतृत्व देने वाला आला प्रमुख कमान। प्रदर्शन कोई विरोधी पार्टी द्वारा भी नहीं हो रहा है, बल्कि प्रदर्शन में शामिल है आम जनता। बिना पथ प्रदर्शक के ऐसा प्रदर्शन जिसमें एक बात तो साफ है कि हम पर राज करने वाली सरकार भ्रष्ट है और इस सिस्टम के मंत्री हम पर तानाशाही थोप रहे हैं। और इसलिए प्रदर्शनकारी जहां नेता को देख रहे हैं वहीं पीट रहे हैं, घरों को जलाने लग रहे हैं। काठमांडू कांग्रेस महासचिव गगन कुमार थापा, पूर्व उपराष्ट्रपति विमलेंद्र निधि के घर को आग के सुपुर्द कर दिया गया है। गुस्से की सारी सीमाएं लांघी जा रही है। वहीं नेपाली कांग्रेस सचिव विश्व प्रकाश शर्मा के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय रहते घर से भाग तो खड़े हुए, सुरक्षाकर्मी ने जैसे तैसे उन्हें काठमांडू से हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद संसद भवन प्रदर्शनकारियों के अधिकार में ले लिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कोई निश्चित संगठन तो है नहीं, जिसे जो समझ में आया किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऑफिस की कुर्सी, पंखे, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, प्रिंटर जो सामने मिला उठाते जा रहे हैं। देश में कर्फ्यू लगा पड़ा है। मंत्रियों को सुरक्षित करने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। राष्ट्रपति का घर, यहाँ तक कि काठमांडू के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खडल के घर में आग लगा दी गई है। उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री खडल जी घर में मौजूद नहीं थे, किंतु उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार घर में थी और आग की चपेट में आ गई। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, किंतु उन्होंने दम तोड़ दिया। आम जनता का क्रोध पूरे काठमांडू में धुएं का सैलाब बन गया है। जेलों पर हमला करने में कई हजारों कैदी फरार हो गए। हालात बद से बदतर हो रहा है। ना कोई गवर्नमेंट है, ना सिस्टम और ना ही कोई पॉलिसी काम आ रही है। काम कर रहा है तो बस जेन ज़ी पीढ़ी, यानी ऐसी पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, उनका गुस्सा और प्रदर्शन। अब बात कहें कि इतना शांति प्रिय हिंदू राष्ट्र, भारत का प्रिय पड़ोसी देश नेपाल आखिर अपनी राजनीतिक गरिमा बचाए रखने में कहाँ चूक गया, तो कारण तो साफ दिखाई पड़ता ही है। सबसे पहला कारण 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे 26 सोशल विदेशी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को बैन किया जाएगा। और वजह बताई गई कि फर्जी अकाउंट से अफवाहें जो बनती है वह देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है। साथ ही यह भी कहा गया कि साइबर क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसलिए सरकार ने इन कंपनीज़ को रजिस्ट्रेशन के लिए शर्त रखी। साथ ही यह भी कहा गया कि कंपनीज़ यूज़र डेटा सरकार के साथ साझा करें। कंपनी शर्त मानने से मुकर गई। बस 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और 4 सितंबर तक बैन लागू हो गया। नेक्स्ट डे ही यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक की स्क्रीन ब्लैक हो गई। बस जेनजी के गुस्से ने ऐसा रौद्र रूप लिया जो किसी ने कल्पना भी न किया होगा। राजतंत्र की राजशाही रवैया और तानाशाही पॉलिसी इस प्रदर्शन का दूसरा मुद्दा बनी थी। वहीं नेताओं और नेताओं के बच्चों की लेविश लाइफ ने भी इस मुद्दे को और भड़काने का काम किया। युवाओं को रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, साथ ही भ्रष्ट सरकार से देश मुक्त हो, इस बात को भी मुद्दा लेकर इतना प्रदर्शन किया गया है। हालांकि रिपोर्ट कहते हैं कि 40 लोग मारे गए हैं और 450 घायल हुए हैं, पर रिपोर्ट तो हमेशा सच बताते ही नहीं हैं।
8 सितंबर 2025 का नेपाल का यह अग्निकांड दिवस और कितनों को अपनी आग में धधकाएगा, यह तो समय ही बताएगा। यह जेनजी आंदोलन कितना और अधिक उग्र होगा, यह तो आप और हम अनुमान लगा ही सकते हैं। भारत देश इस अग्निकांड से कितना प्रभावित होगा, इस बात की चर्चा अगले वीडियो में जारी रहेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, जहां रहिए सावधान और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।